हाय हेलो सत श्री अकाल, यू आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। और आज जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री से कमाल की जोड़ी हमारे साथ है, उनको तो आपने देख ही लिया है, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, बट देन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब भी माँ बेटे की कोई जोड़ी साथ में आती है या माँ का हाथ बेटे के सर पे होता है तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती लाइफ में। और जब ये दोनों इंडिविजुअल्स अलग अलग आते हैं ना तो कमाल करते ही हैं, लेकिन जब ये साथ में आते हैं तो धमाल करते हैं और एकदम जादू कर देते हैं। फैंस बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ किया इन्होंने एक बार फिर से टी सीरीज के साथ मिलकर। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर मेरे सनम के ख्वाब। Thank you. After Rangi Sari, we have seen you collaborating for this track, and I'm so glad to see you all together. मुझे खुशी इस बात की भी थी। कनिष्क, पहले मैं आपसे शुरू करूंगी। जैसे मैंने कहा कि माँ का हाथ अगर रहता है बच्चों के सर पे तो कुछ गड़बड़ नहीं होती है फिर, है ना? और वो कहते भी हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बना दी। तो आपकी लाइफ में आपकी मम्मी की क्या प्लेस है? दूसरा, आप कितने एक्साइटेड रहते हो या कितने नर्वस हो जाते हो जब मम्मी के साथ कुछ कोलैबोरेशन करना होता है? आपका पहला सवाल जो है, इनका हाथ तो हमेशा से ही रहा है एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहा हूँ जहाँ पे सुबह उठते ही म्यूज़िक सुन रहे हैं, इनको गाते हुए सुन रहे हैं। वैसे ही परवरिश हुई है, वैसा ही पूरा रहा है बचपन और अब तक का सफ़र भी। एंड डैड भी काफ़ी पैशनेट थे हमारे करियर्स को लेकर, तो मेरे और मेरे भाई के करियर को लेकर। तो बचपन से ही अलग अलग चीज़ें सिखवाई हैं। मॉम ने भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया है, इवन आफ्टर डैड, लाइक गिविंग अस दैट फ्रीडम, दैट लिबर्टी टू मेक आवर ओन चॉइसेस डिस्पाइट बीइंग इन अ म्यूजिकल एनवायरनमेंट। हमें वो काफ़ी फ्रीडम और वैसी ही परवरिश दी गई कि मैं खुश हूँ, तुम्हें जो भी करना, अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। बट obviously हमारे roots music में ही थे and we made up our own choices and we started releasing music and जब finally collaboration तो actually जब मैं 14 साल का था तब मैंने इनके साथ हमारी जो पहली एल्बम थी उस पर शुरू किया था। That fusion ट्रांस विद खुसरो, वो एक फेस्टिवल में भी गया था, ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल। यस मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुआ था। तो मोर देन नर्वसनेस, इट्स ऑलवेज एक सेंस ऑफ एनकरेजमेंट रही थी हमेशा से कि तू कर ले, तू कर मैं हूँ, एज इन लाइक मैं ये सारे गाने कंपोज कर रही हूँ। एंड उसके बाद भी जितना भी ऐसा रहा है कि बहुत ही जैसे दो दोस्त मिलके कर रहे हैं, वैसा माहौल हमेशा रहता है कि अरे मैंने कुछ ही किया, चल तू तेरे पास कुछ नई बीट है तो मैं कुछ सुना, मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ही द एल्बम आल्सो हैपेंड लाइक दैट। मैं ऐसे ही आई वाज जस्ट मेकिंग अ बैंक ऑफ बीट्स एंड शी जस्ट हर्ड वन ऑफ द बीट्स एंड शी वाज लाइक 10 मिनट का लूप खींच दे, मैं इस पे आज रंगे गा रही हूँ। लाइक आज, और मैं वहाँ बैठे बैठे सुन रहा हूँ, ये क्या जादू हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है नर्वसनेस, क्योंकि मज़ा ही आता है जब भी गाने पे काम करते हैं। तो अच्छा मैम, पहले तो मतलब इससे पहले कि मैं बोलूँ कि बेटे के साथ कोलैबोरेट करने, क्योंकि आपने इतने सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है अब तक अलग अलग जॉनर्स में भी। सो कनिष्क के साथ कोलैबोरेट करना एक एज अ फैमिली कैसा रहा? पर पहले मुझे आप बताओ कि कनिष्क और कविश में से ज़्यादा अच्छा कौन गाता है आपके मुताबिक? अरे यार, तुम तो फंसा दिया मुझे। दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, दोनों बहुत अच्छा गाते हैं। कविश बहुत सीरियस म्यूजिशियन है, बड़े वाले जो हैं, और वो बहुत रियाज करता है। ये रियाज नहीं ले पड़ा थपका। हाँ, इसकी इतनी प्यारी आवाज़ है, लेकिन जब इसका होता है गिग वगैरह होता है तब रियाज करता है, अदरवाइज करता नहीं है। इसके तो गुरुजी बोले थे कि कविता इसको कुछ मत बोलना, ये बहुत प्यारी सोल है, इसको गाने देना, और ये रियाज नहीं करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। उनके पास एक और गुरु भी तो है, गुरु माँ। नहीं, दोनों की आवाज़ बहुत ही अच्छी है और दोनों, हम तीनों ही म्यूज़िक कर रहे हैं लेकिन तीनों अलग अलग दिशा में कर रहे हैं। वो बहुत रूटेड म्यूज़िक कर रहा है, मेरा क्लासिकल बेस्ड है, सूफियाना और गज़ल ये सब करती हूँ। ये उन्हीं सारी चीज़ों को एक अलग ही रंग दे देता है, पता नहीं क्या सजाता है जिस तरीके से, जैसे वो फैशन डिज़ाइनर एक मॉडल को सजाता है ना, तो ये हमारे गीतों को इतने सुंदर से डिज़ाइन करता है, इतना खूबसूरत कि वो कैसी भी ड्रेस होती, कैसा भी गीत हो,
वो एक नए रंग में निकल के आता है। मतलब आई अंदर से तारीफ निकल के मम्मी जी की, है ना, आ गई तारीफ बेटे के लिए। मतलब मैं पूछने वाली थी कि हाथ सिर्फ सर पे रहता है या गालों में भी आ जाता है कभी कभी, वो भी बता दो। नहीं, वो सब बचपन में हो गया। नहीं, मैंने कभी नहीं मारा। आपने कभी नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं देखो मारा। मम्मी ऐसा विंक भी कर रही है इधर करके। हाँ नहीं, मैंने झूठ बोल रही हूँ नहीं, सच्ची में मेरा शुरू से ये रहा कि बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहो। तो हम तीनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो मैं इन लोगों की माँ से ज़्यादा दोस्त हूँ। मतलब कविश हो चाहे गणेश को, तो हम लोग तीनों आपस में कुछ भी चल रहा होता है, सब हर तरीके की बात शेयर कर सकते हैं। इतनी फ्रीडम है, ये नहीं कि अरे मॉम आ गई तो ये छुपा लो वो छुपा लो या ये मत बताओ, वैसा कुछ नहीं है। कुछ भी हम लोग सब आराम से शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें आपको गाने में भी नजर आएंगी, वो बॉन्डिंग जो होती है वो दिखती है, वो कहने की जरूरत नहीं है। तो इट इज देयर। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, पहली बार कनिष्क ने कब गाया था? मतलब कितने छोटे थे तब? अरे बहुत छोटे थे। इन लोगों को स्टेज फियर तो है ही नहीं। मतलब दूध की शीशी पी रहे हैं तब से वो लोग स्टेज पे मेरे साथ। खून में है ना उनके। हाँ एक्चुअली मुरारी बापू जी के आश्रम गए थे हम लोग। ये लोग इतने छोटे थे, टिंगी सा था 3-4 साल का। कितना हाइट हो गया? अभी तो बाप रे, इसको ऐसे करके देखना पड़ता है मम्मी। तो वहाँ इन लोगों ने परफॉर्म किया था। मतलब बचपन से ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं पर भी जहाँ छोटे बच्चों का कुछ होता था, इन लोग भेज देते थे कि वो फियर निकले। कुछ ये नहीं था कि इस कंपटीशन में जाके जीत के ही आना है, मेनली कि वो झिझक खुले। तो इसलिए इसको थिएटर भी कराया एक्सप्रेशन के लिए कि जब आप कुछ गाना कंपोज करो तो वॉइस में भी वो एक्सप्रेशन तो चाहिए होता है। आप कुछ भी गा रहे होते हैं लिरिक्स के हिसाब से, तो हर तरीके की ट्रेनिंग इनको कूट के कराई गई है। रियली नाइस। और वो बॉन्डिंग हमें नजर भी आ रही है कि वो फ्रेंडशिप वाला जो एक फैक्टर है ना, वो मुझे दिख भी रहा है। इनफैक्ट मैं ये भी जानना चाहूंगी, मतलब पहले तो मेरे सनम के ख्वाब पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ कि ये जब ट्रैक आप बना रहे थे, सो व्हाट गोज ऑन इन योर माइंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ ट्रैक? जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को मम्मी ने बोला कि मैं ऐसा कर दूंगी, फटाफट से तू ऐसा कुछ नोट बना दे, बिकॉज़ इट्स रियली चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टू मेक अ सॉन्ग और टू कंपोज अ सॉन्ग। सो हाउ डज दैट गोज? कैन यू टेक अस थ्रू द जर्नी? ये सैयद जिया अलवी साहब हैं जो बहुत अच्छा सूफियाना लिखते हैं। तो उन्होंने भेजा मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इमीडिएट कंपोज किया। मैं डेली रियाज भी करती थी, तो मैंने कनिष्क को 1-2 बार सुनाया। ये सुन के इधर उधर चला जाता। अच्छा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा सॉन्ग है, इस पे कुछ करते हैं। तो एक दिन पता नहीं कुछ कृपा थी ईश्वर की कि ये तैयार हो गए। बोले अच्छा वाकई करते हैं कुछ। और इसने फिर प्रोड्यूस करना शुरू किया और इतना प्यारा लग रहा था। जैसे ही बना कंप्लीट होकर के, मैं तो कुछ पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा। तभी लकीली हमारा टी सीरीज़ के साथ बातचीत हुई और भूषण जी को भी बहुत पसंद आया ये गाना। और जिस तरीके से उसका वीडियो बनाया, इट्स माइंड ब्लोइंग। इतना क्लासी लग रहा है। तो जिस तरीके के उसके ऑडियो है, वैसे ही जो विजुअल जो उन्होंने क्रिएट किए ना, कथक की स्टोरी लेकर के बिरजू महाराज जी को डेडिकेट किया है निशांत ने वो सॉन्ग। हेली ने इतना सुंदर उसमें किया है। तो वो जो ब्लेंड किया है ना, क्लासिक म्यूजिक, क्लासिकल डांस और जो फ्यूजन कनिष्क ने जिस तरीके से साउंड को लेके क्रिएट किया, दैट इज़ कमाल। मतलब जो मुझे लगता है आई थिंक वो कनिष्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को आज की जो बीट्स और साउंड के साथ जो ब्लेंड करते हैं, और साथ साथ एक ना एक एथनिक इंस्ट्रूमेंट को वो ऐड करते हैं। तो वो बड़ी खूबसूरती से उसमें ऐड किया है। और जैसे आपने बोला भी, मैं उसी से कनिष्क से भी बात करना चाहूंगी कि 2 डिफरेंट जनरेशन जब साथ में काम करती हैं ना, यू आर द यंगर वन और वो तो लेजेंड है ही बैक तो अपने फील्ड में। तो क्या मतलब आपको क्या सीखने मिलता है और क्या अनलर्न करने मिलता है? बिकॉज कई बार होता है ना, कुछ तो आप लर्न करते हो, कुछ आप अनलर्न भी करने की कोशिश करते हो कि ये मेरे अंदर है लेकिन मुझे ये नहीं करना है। ये आई थिंक सबसे बड़ी सीख ये रही कि सिंप्लिसिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी है। हम लोग की जब हम बहुत तैयार हो जाते हैं एज एन आर्टिस्ट, हमारी एक आदत सी हो जाती है कि हम उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा उतनी ज़्यादा हमको उस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमको तारीफ मिलेगी। बट मैं इस चीज़ पे इतना नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है सिंप्लिसिटी पे काम करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि वही अक्सर ज़्यादातर लोगों को कनेक्ट भी करते हैं और वही चीज़ और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, बहुत दूर तक भी जाती है वो चीज़। हाँ, तो ये चीज़ मैंने
ऐसा भी कुछ ऐसा ज्ञान ऐसा थोपा नहीं गया, इट्स ऑलवेज बीन वेरी ऑब्जर्वेशनल। ये सब चीज़ें मैंने बस नोटिस ही करी हैं घर पे इनको गाते हुए, इनकी जैसी कॉम्पोजिशंस भी हैं। तो एक तरीके से जो मेरा स्टाइल है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर ओनली, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट। और मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे प्लेज में गई, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ सुने। मैंने जगजीत जी का भी एक इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने यही कहा कि सबसे मुश्किल है सिंपल रहना। तो कॉम्पोजिशन को आप जितना सरल ढंग से गाओगे तो कोई भी हम कर सकता है, वो सबसे मुश्किल काम है। तो मैंने वही अप्लाई किया अपने संगीत में कि मुझे मालूम है, रागदारी मालूम है, ताने आलाप सब मुझे मालूम है, मैं किसी भी गाने में फिट कर सकती हूँ, मुझे नहीं करना है। यदि मैं मासेस के लिए कोई चीज़ बना रही हूँ तो ऐसा हो कि वो जिसने संगीत नहीं भी सीखा है वो भी गुनगुना सके, वो हम कर सके, वो चीज़ सीखी। और मैंने अमीर खुसरो का एक प्ले देखने गई थी, वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी कि पोइट्री इतनी आसान हो कि लेमैन को वो कनेक्ट हो जाए, वो समझ पाए। तो मैंने जैसे मौलाना रूमी की पोइट्री पे काम किया, तो मैंने उसको ट्रांसलेट इतना सिंपल तरीके से करवाया था कि कोई भी गुनगुना सके। तो मैं वैसे ही पोइट्री उठाती हूँ कि डेप्थ भी है और वहीं साथ ही साथ वो उतनी सिंपल है कि आपको लगे अरे ये तो मेरी ही बात है, मेरी ही बात है। हाँ, तो वो एक मैंने ये बड़े बड़े लोगों से कोशिश करती हूँ कुछ सीखने की। वो तो निरंतर चल ही रहा है, जितना सीखो उतना कम है। ये एक और चीज़ मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पर, वो ये कि आपको हम अलग अलग जॉनर्स में देखते हैं, लाइक सूफी भी आप करते हो, गज़ल्स भी करते हो, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में भी हमने आपको देखा। यू आर वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स जो आप दोनों का है, रंगी साड़ी, गुलाबी चुनरिया, वो मैं ज़रूर सुनने वाली हूँ और मेरे सनम के ख्वाब भी ऐसे नहीं जाने दूंगी। बट देन ये जो अलग अलग जॉनर्स हैं उनमें जो वोकल अडेप्टेशंस हैं या एक्सप्रेशंस हैं, मूड्स हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और हम देखते हैं आपके हर ट्रैक में, है ना, आंखें बंद करके भी मैं सुन रही हूँ कविता मैम का ट्रैक है, मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो वो कैसे लेकर आते हो, वो डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट वॉइस एक्सप्रेशंस, मूड्स, इमोशंस, लव, एवरीथिंग इन दैट वन? आई थिंक इट्स अ गॉड गिफ्ट। और जैसे गाने की हमको ब्रीफ दी जाती है तो उस कलर में अपने आप को ढाल लेते हैं हम। जैसे कि तुम ही हो बंधु वॉज अ वेरी चैलेंजिंग सॉन्ग फॉर मी, इट वॉज अ क्लब सॉन्ग। और मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा, इवन मुझे नहीं विश्वास था कि मैं ऐसा कुछ गाऊंगी। और लेकिन जब मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया और उसके बाद मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। सबसे पहले अमित त्रिवेदी का ही फोन आया, कविता जी तुम ही हो बंधु आपने गाया, माइंड ब्लोइंग। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि मुझे लग रहा था ये गाना डिफरेंट। हाँ, तो जैसे मैंने बॉम्बे ड्रीम्स गाया डीजे कश्मीर के साथ, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट सॉन्ग और वो इतना बड़ा मासिव हिट हुआ है, हमने सोच भी नहीं सकते थे। तो मतलब मुझे बहुत शौक है एक्सपेरिमेंट करने का और आई एम वेरी ओपन विद ऑल द कॉम्पोजर्स। लेकिन बस मेरी एक शर्त है कि पोइट्री अच्छी होनी चाहिए। बस, और सिंपल भी होनी चाहिए। बस सिंपल, हाँ ठीक है, मतलब पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, फिर वो पहुंच जाती है मासेस तक, वो फिर मेरा काम है। अच्छा, कनिष्क आपसे एडवाइजेस लेते हैं वैसे अपने किसी ट्रैक के लिए, या जो बना रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, आपको सुनाते दिखाते हैं? हाँ, वो कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोडक्ट, फिर सुनाता है। उसको बीच में इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। अच्छा, ओके। अच्छा, कनिष्क तो वैसे बहुत अच्छे से जानते ही होंगे अपनी मम्मी को, मुझे लगता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं कनिष्क से पूछने वाली हूँ, जो हम श्योर आप जानते होंगे, बट स्टिल विल चेक, है ना, हाउ वेल डू यू नो योर मॉम? क्योंकि हमेशा देखो मॉम्स तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, आज बच्चों की बारी है ना उनको पहचानने की। तो मैम आप मेरे कान में बता देंगी, दैट्स अ विस्पर गेम, क्योंकि मेरे पास नोटपैड और पेन नहीं है अभी यहाँ पे मार्कर वाला, वरना हम लिखवा लेते हैं। सो मॉम्स फेवरेट कलर कौन सा ना, मुझे बता दीजिए जरा जल्दी से, मैं आगे आ जाती हूँ। ये चीटिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता। बोले ना, अरे क्या, मुझे नहीं। वाइट। अच्छा, बहुत अच्छी बात। मेरा भी वाइट है मैम, चलिए ये तो हम लोग शेयर करते हैं। ओके, योर मॉम्स फेवरेट फूड? सारा ध्यान गानों में लगा रहे हैं आजकल, है ना? ऐसा है? पानी पूरी बता दो पानी पूरी, पंजाब केसरी को बताना है ना, ये तो बताएं कि कुछ तो पता है उन्हें। चलो पानी पूरी। अरे लड़के लॉस्ट होते हैं, है ना? अरे यार मुझे देखो 10 चीजें चल रही है मेरे मन में। मैं बता सकती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ। क्या चल रहा है बताओ। नहीं, मुझे लगा था दाल मखनी या इतने नर्वस तो ये गाना बनाने में नहीं हुए होंगे आपके साथ जितना अभी लग रहे हैं, है ना? ओके चलो, नहीं पता, ये भी 2 पॉइंट्स लॉस। पानी पूरी मेरा भी, मैम
क्या बात है, मतलब ये तो कमाल हो गई। साथ में खाएंगे लेकिन। हाँ, हाँ। आपको भी पसंद है पानी पूरी? हाँ, खा लेता हूँ। मुंह में पानी आ जाता है जब भी सही पानी पूरी का में, नाम हाँ, आता है ना। actually। मुंबई में पानी पूरी, बड़ा पाव, सेव पापड़ी आर द बेस्ट। तो आप आए जरा ट्राई करें, जो भी देख रहे हैं शो को। मॉम का फेवरेट सॉन्ग, ये तो पता होगा। ये मुझे पता है, आई थिंक मैम ये गलत दुनिया, जवाब नहीं देंगे ये आप। दुनिया हाँ। अगर मिल भी जाए तो क्या है, इट्स वन ऑफ हर फेवरेट्स। तो गाएं जरा। मुझे ऐसे याद नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ हर फेवरेट्स यार। और गुरुदत्त जी का जो है ना, हाँ, हाँ, I ये know। दुनिया अगर मिल भी जाए तो वाह, क्या है, that क्या is बात my है। favorite। फेवरेट ऑल टाइम बॉलीवुड मूवी इफ शी वॉचेस? नहीं है। अमिताभ बच्चन की कोई भी। हाँ, All the एक और चला गया पॉइंट, कोई बात नहीं है ना। चलो, शी लव्स टू, व्हाट शी लव्स टू डू इन हर पास टाइम। वैसे तो फ्री होती नहीं होंगी कभी। आई watch थिंक हो। वो आजकल शी इज लॉट मोर इनटू पॉडकास्ट्स एंड शी इज लाइक्स लिसनिंग टू ओशो। ओके, चलो एक सही जवाब, इनको एक पॉइंट दे दिया जाता है। वैसे मैंने अमिताभ बच्चन की फैन तो मैं भी बहुत बड़ी हूँ, लेकिन उनकी कौन सी मूवी आपकी सबसे फेवरेट है? सारी यार, एक डिसाइड करना बहुत मुश्किल है यार। अमिताभ मैं कल ही सोच रही थी वो सारी मूवीज के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट annoys her the most? नहीं, ये सबसे सिंपल था जवाब इनके लिए, है ना। आपकी कौन सी बात उनको अनॉय करती है? बस गाने से रिलेटेड कुछ भी, एज अगर मैं उनको टोक दूं, ऐसे गा लो ऐसे गा लो, तो अरे नहीं, माँ आलसी है, मेरी बात नहीं सुनता। अच्छा, ओके। नेक्स्ट इज हर 3 AM फ्रेंड। कोई ऐसा मतलब बेस्ट फ्रेंड टाइप हो जिनसे अपने दिल की हर बात। आई थिंक हर सिस्टर्स। ओके, या यस यस। गुड। चलो एक और पॉइंट दे दिया। मम्मी आज पूरा मतलब हाथ रखे हुए हैं सर पे कि कोई बात नहीं बेटा, तू गलत भी जवाब देगा तभी मैं बोलूंगी हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कह भी नहीं है हाँ ठीक है। ओके, हर फेवरेट सूफी ट्रैक? खुदा वही है। यस। खुदा वही है। ओके, वन एक्टिविटी दैट शी डज नॉट लाइक टू डू एट ऑल? डज नॉट लाइक। हाँ, बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन। सही में बहुत ज्यादा मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली। चलो हो गया, बहुत सारे पॉइंट मिल गए इनको, इतना ही काफी है इनके लिए, है ना। और मैं पहले इनके होमवर्क के लिए काफी है। कितने पॉइंट्स हो गए थे? 3 ही मिले होंगे आई थिंक। पता नहीं 3-4 ही पता होंगे। नहीं कितने मिले थे। ओके, तो मेरे सनम के ख्वाब आप दोनों साथ में गाएं। Yes. वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए Sure. भी एक डिलाइट होगा। श्योर। आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, बेखुद बना रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब सो मेस्मराइजिंग। जब भी मैं सुनती हूँ ना तो मैं उसमें चली जाती हूँ बिल्कुल आपकी आवाज के अंदर। वैसे मैं एक और सॉन्ग भी सुनना चाहूंगी, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स। मैम नोज ऑलरेडी। तुम शुरू करो। शुरू तुमसे आप करते शुरू हैं। करो ना, नहीं, I'll join in the end. Yeah. रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, रंगी सारी है रंगी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। थैंक यू। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मतलब कमाल, एकदम आवाज बिल्कुल चले जाते हैं हम उसके अंदर। थैंक यू सो सो Thank सो you. मच फॉर बीइंग Thank विद you. अस एंड थैंक यू Thank सो you. मच Thank टॉकिंग you. टू अस इन पंजाब के। Thank you. A pleasure is ours.